अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 नी बोहर एटॉमिक मॉडल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज हमने लेक्चर पढ़ना है बोहर एटॉमिक मॉडल। इसको बड़ा गौर से और बड़े ध्यान से समझना है और बहुत पेचीदा सा टॉपिक है। अच्छा, बोहर एटॉमिक मॉडल यानी कि एटम एटॉमिक मॉडल, एटम का मॉडल है और किसने बयान किया है? बोहर ने। इस वजह से नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। और ये बोहर ने एटम का मॉडल दिया था और कब दिया था? 1913 के अंदर, 1913 के अंदर नील्स बोहर ने एटम का एक मॉडल पेश किया था। कौन से एटम का? हाइड्रोजन एटम का। कौन से एटम का? हाइड्रोजन एटम का उन्होंने एक मॉडल पेश किया था। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मीन गर्दिश करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। यानी हमारे पास कोई एटम हो, ये शक्ल डायग्राम को गौर से देखें भी, हमारे पास कोई एटम हो, एटम के सेंटर में क्या मौजूद है? ये न्यूक्लियस मौजूद है। और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ये जो इर्द गिर्द, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन अ स्पेसिफिक पाथ के अंदर, एक खास पाथ के अंदर। यानी ये जो पाथ, पहला जो गोल सर्कल है या दूसरा, थर्ड, फोर्थ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। हमने बात पिछले वाले लेक्चर में पढ़ी थी कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर तीन बुनियादी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा था भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर है। तीसरा जो बुनियादी पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन, वो कहां पाया जाता है? वो देखें, वो इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहा है। अभी कोई भी एटम हो, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होगा और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं खास पाथ के अंदर। उन पाथ को क्या बोलते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं? उन पाथ का नाम है ऑर्बिट्स या शेल। यानी हमारे पास ये पाथ मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द ये पाथ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। इन पाथ को, ये जो स्पेसिफिक पाथ है ना, इन पाथ को ही ऑर्बिट्स बोलते हैं। यानी ये जो पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट होगा, फिर ये तीसरा ऑर्बिट या चौथा ऑर्बिट। इसी तरह इसका दूसरा नाम भी है शेल। यानी ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। यानी इन ऑर्बिट्स के अंदर या इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। अच्छा जी, अगली इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी फिक्स होती है। एनर्जी फिक्स कैसे है? जो इलेक्ट्रॉन, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व्ड इन दीज ऑर्बिट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन ऑर्बिट्स के अंदर, इन ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश करते हैं ना, उनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये पहला ऑर्बिट है ना, इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है ना, उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड है। ये जो सेकंड ऑर्बिट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा है, उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड है। ये जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी। यानी जितने भी ऑर्बिट्स हैं, हमारे पास चार ऑर्बिट, चार शेल है और सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, और सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड होगी। यानी अगर वो पहले ऑर्बिट में है तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, वो फिक्स्ड होगी। सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी। थर्ड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी। और जो फोर्थ ऑर्बिट होगा ना, उसकी भी एनर्जी क्या होगी? फिक्स्ड होगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे होते हैं ना, उन सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है। अच्छा जी, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी मिनिमम कम होती है और एनर्जी मैक्सिमम कम होती है। यानी कौन से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी थोड़ी है
और कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये पहला ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को नाम दिया गया है फर्स्ट शेल, यानी इसका नाम क्या है, के शेल। पहले ऑर्बिट को नाम क्या दिया जाता है, के शेल, ठीक है। उसकी एनर्जी को E1 बोलते हैं। सेकंड ऑर्बिट जो है हमारे पास, सेकंड शेल, उसको नाम दिया जाता है एल शेल का, उसकी एनर्जी को E2 बोलते हैं। थर्ड जो हमारे पास शेल है उसका नाम है एम शेल, उसकी एनर्जी को E3 बोलते हैं। फोर्थ शेल जो हमारे पास है जिसका नाम है एन शेल, उसकी एनर्जी को E4 बोलते हैं। अब ना हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एनर्जी मिनिमम कब है और एनर्जी मैक्सिमम। ये जो पहला शेल है ना, ये बेटा जी, ये जो न्यूक्लियस है ना हमारा, जो एटम के सेंटर में मौजूद है उसके करीब है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के करीब है। सेकंड शेल जिसका नाम एल शेल है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। थर्ड वो भी न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, ये नजर आ रहा है। फोर्थ शेल उससे भी ज्यादा दूर है। अच्छा जी, एनर्जी मिनिमम कब है, जितनी कोई चीज ना बेटा जी न्यूक्लियस के करीब होगी ना, उतनी एनर्जी उसकी थोड़ी होगी। तो मतलब क्या, भी पहला शेल जो के शेल है ये न्यूक्लियस के करीब है, इसकी एनर्जी सबसे थोड़ी होती है, मिनिमम होती है। यानी कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, यानी के शेल से जब आप मूव करके जाते हैं एल शेल में, तो उसकी एनर्जी के से ज्यादा होगी, यानी एल शेल की एनर्जी के से ज्यादा होगी। और जिस तरह आप मूव करके, आप जंप करके थर्ड शेल में जाते हैं एम शेल में, तो उसकी एनर्जी के और एल शेल दोनों से ज्यादा होगी। और जब हम फोर्थ शेल में मूव करेंगे तो उसकी जो एनर्जी होगी ना, वो तीनों शेल से ज्यादा होगी, के, एल और एम, तीनों से ज्यादा होगी। तो मतलब क्या, एनर्जी मिनिमम किसकी है, एनर्जी मिनिमम सबसे के शेल की है। के शेल की एनर्जी सबसे थोड़ी होती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, फोर्थ शेल की, जिसका नाम है एन शेल, उसकी एनर्जी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है, करीब तरीन है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे थोड़ी है। और ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद एनर्जी लेवल हमारे पास आ गए। ईच शेल, एनर्जी लेवल को हम डिस्कस करेंगे। ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, हर शेल की एनर्जी भी फिक्स होती है। एक इस पॉइंट को भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से समझ लें भी। ये हमारे पास है, हर शेल की जो एनर्जी होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, जिसको नाम दिया जाता है एनर्जी लेवल का भी। यानी कि ये पहला शेल है तो ये पहला एनर्जी लेवल है, एनर्जी को ई से, और पहला एनर्जी लेवल है तो E1 से। ये सेकंड शेल है, दूसरा एनर्जी लेवल है तो इसको E2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड शेल है जिसका नाम है एम शेल, और एनर्जी लेवल क्या है, E3। फोर्थ शेल है तो इसका एनर्जी लेवल क्या, E4। यानी कि हमारे पास मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स हैं, और हर एनर्जी, यानी इसकी भी एनर्जी फिक्स्ड होगी, इसकी भी फिक्स्ड होगी, इसकी भी फिक्स है और इसकी भी फिक्स है। अच्छा जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस साइड पर लिखे हुए हैं, आपको इसके बारे में गाइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको आपने याद रखना है। कौन से, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये के शेल है, ये के शेल है, जिसको आप फर्स्ट शेल कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। के शेल फर्स्ट शेल है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस के क्लोज होता है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब है, ठीक है। सेकंड शेल, सेकंड शेल हमारे पास क्या होता है, एल शेल है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर है। अच्छा, थर्ड शेल हमारे पास क्या, जिसका नाम है एम शेल। फोर्थ शेल क्या है, जिसका नाम है एन शेल, ठीक है। और इनकी एनर्जी, एनर्जी जो है पहले शेल की E1 है, सेकंड वाले शेल की E2 है, थर्ड वाले शेल की E3 है, और फोर्थ वाले शेल की E4 है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो शेल होते हैं वो चार है, जिनका नाम के, एल, एम और एन है। के पहला शेल है, एल सेकंड है, एम थर्ड है और एन फोर्थ शेल है, ठीक है। और इसकी इस हिसाब से एनर्जी भी बढ़ती है, जैसे जैसे आप पहले शेल से सेकंड शेल में, सेकंड से थर्ड में और थर्ड से फोर्थ में मूव करते हो, तो वैसे इनकी एनर्जी भी बढ़ती है।
उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी शेल होते हैं ना हमारे पास, यानी ये पहला शेल, जितने भी शेल है इन शेल को ना फर्दर सब डिवाइड किया जाता है, मजीद तकसीम किया जाता है, किसमें? सब शेल के अंदर। यानी हर शेल के अंदर ना सब शेल भी मौजूद होते हैं। कैसे? कितने सब शेल होते हैं टोटल हमारे पास ना बेटा, अगर शेल 4 है तो हमारे पास सब शेल भी 4 होंगे। एस पहला सब शेल है, सेकंड सब शेल पी, थर्ड सब शेल डी और फोर्थ सब शेल हमारे पास एफ होगा। अच्छा याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शेल होते हैं ना उनको ना आप कैपिटल लेटर में ज़ाहिर करते हैं। के कैपिटल होगा, एल कैपिटल होगा, एम कैपिटल, एन भी कैपिटल। और जो सब शेल होते हैं ना इसमें ना आपने स्मॉल लेटर यूज करने होते हैं। एस भी स्मॉल होगा, पी स्मॉल, डी स्मॉल, एफ स्मॉल। यानी हमारे पास ना 4 सब शेल मौजूद होते हैं। अच्छा इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जी, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा जी, 4 सब शेल है तो पहला जो शेल है उसमें कौन सा सब शेल होगा? ये जो पहला शेल है जिसका नाम आपको बताया है अभी एस, फर्स्ट शेल है जिसका नाम है के, ठीक है। इसमें कौन सा सब शेल होगा? फर्स्ट शेल होगा जिसका नाम है के, इसके अंदर सब शेल मौजूद होता है बेटा जी एस सब शेल, इसमें एस सब शेल मौजूद होगा। इस ये जो हमारा न्यूक्लियस के जो सबसे करीब तरीन है ना इसमें एस सब शेल मौजूद होता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड शेल हमारे पास ये नजर आ रहा है जिसका नाम क्या है? एल शेल है। और इसके अंदर सब शेल कितने होते हैं? इसके अंदर बेटा जी 2 सब शेल होते हैं, एक एस और एक पी होता है। सेकंड शेल नेम एल शेल है और इसके अंदर 2 सब शेल है, एक एस और एक पी। अच्छा जी, हमारे पास थर्ड शेल कौन सा है? जिसका नाम है एम शेल। ये थर्ड शेल है, ये जिसका नाम है एम शेल। और इसमें ना बेटा जी सब शेल कितने मौजूद है? 3 सब शेल मौजूद है। कौन कौन से? एस, पी, डी। इस सब शेल में बेटा जी 3 सब शेल मौजूद होते हैं, एस, पी, डी। चौथा जो हमारे पास सब शेल है जिसका नाम है एन सब शेल, और इसमें हमारे पास एन शेल नाम है इसका, और जिसमें 4 सब शेल मौजूद होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। अच्छा जी, यहां पर ना कुछ बातें दोबारा रिवाइज कर लें भी। हमारे पास 4 शेल है और 4 ही सब शेल है। और एनर्जी कितनी है? एनर्जी जो जो आप न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। शेल भी 4 है, सब शेल भी 4 है। और पहले शेल में कितने सब शेल हैं, दूसरे में कितने हैं वो भी बताए हैं, और एनर्जी भी बताई है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। बस।